यस। जी मैम, आपने मुझे बुलाया है? क्या बात है, आज ऑफिस में इतने कम लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैम बेसिकली वो सकलैन साहब की वाइफ को हार्ट अटैक हुआ है तो सब उनसे मिलने गए हैं। ओह, फिर तो मुझे भी इयादत के लिए जाना चाहिए। जैसे आपकी मर्जी मैम, मैं क्या कह सकता हूँ। क्यों? पहले तो आप हर बात पर कुछ ना कुछ कहते थे। पहले की बात कुछ और थी मैम। और अब मैं रिश्वत लेते पकड़ी गई हूँ। एक रात जेल में गुजार के आई हूँ, इसलिए। जेल तो आप दुश्मनी लेने की वजह से गई हैं मैम। क्या मतलब? ना आप थप्पड़ मारती, ना वो आपसे बदला लेते। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ बदला लेने की वजह से हुआ? आप तो उस वक्त ऑफिस में भी नहीं थे। मैं फजल बिल्डर्स वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको उनसे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने मेरी बात मानी ही नहीं। अच्छा, तो आपकी बात मैंने नहीं मानी, इसलिए अब आपने मुझे समझाना छोड़ दिया। मैम आपको सकलैन साहब के पास हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। अभी हम सिर्फ सिटी स्कैन करवा रहे हैं, आप एडमिट करवाते हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद ही बीमारी को डायग्नोज करके हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बच्ची को इस तरह एडमिट करवाने नहीं देगा। देखिए, कुछ बीमारी लाइलाज होती है और कुछ बीमारी डिले करने से लाइलाज हो जाती है। सोहेल भी ना, जब भी इसकी जरूरत होती है ये फोन ही नहीं उठाता। मॉम, हो सकता है कि वो मीटिंग में होंगे। बेटा मीटिंग में तो कॉल तो ले सकता है ना। वो क्या बात करनी है आप मुझे बताएं ना, मैं हूँ। मम्मी जी क्या कह रही है डॉक्टर? अब हाजरा वो कह रही है कि फरी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा।
पेशेंट मिसेस सकलैन कौन से रूम में आप बता सकती हैं? आगे से राइट, रूम नंबर 29। ओके, थैंक यू। सुनो, अभी नहीं, मैंने कहा मेरी बात सुनो। मेरा सुनने का वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए जो भी बोलना संभल कर बोलना। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे मिलना है। और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। कम ऑन महापारा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मत करो। जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो ना, उसके बाद तो मत करो। ये महापारा है ना? चले। महापारा यहाँ क्या कर रही थी? अरे जो भी कर रही थी, तुम सुहेल को कॉल करो। डॉक्टर्स ने क्या कहा है? डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं फरी का। महापारा वो हमारा पीछा कर रही है। हाजरा प्लीज, इस वक्त हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं और मसाइल क्रिएट मत करो। तुम ही सुहेल को फोन कर लो, एटलीस्ट फरी को एडमिट करवाना है। अच्छा ठीक है। शामिर हमारे साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए खत्म करना चाह रहा है हमारी खराब रेपुटेशन की वजह से, और ग्रैंड लैंड वालों ने इस वजह से उसे अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। डैड, आप मुझे सिर्फ 2 दिन दें, मैं 2 दिन में ये रेपुटेशन ठीक कर दूंगा। आप 2 दिन में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाएंगे जिससे सारे डैमेजेस की भरपाई हो जाएगी? मिस्टर शामिर, उस लड़की ने सोची समझी साजिश के तहत हमें बदनाम करने की कोशिश की है। मैं हद तक की इज्जत का मुकदमा करूंगा उसके खिलाफ। आप और आपका मुकदमा। शामिर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो पहले भी एक मुकदमे में मुलव्वस है। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं फजल साहब? ये जो भी हुआ है गलत फहमी में हुआ। इनफैक्ट ग्रैंड लैंड वालों ने खुद रिहा करवाया उससे, और वो तो ऑन ड्यूटी भी है। तो इसका मतलब आप उनके साथ काम कर रहे हैं? ये अफवाह नहीं, सच है। जी बिल्कुल, ये कंफर्म न्यूज़ है। और उनके साथ काम करने के रूल्स में से एक रूल ये भी है कि जो कंपनी उनके साथ काम कर रही है वो किसी और के साथ प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। बहुत ज़रूरी है तो उठा लीजिए। जरूरी तो है। हेलो,
क्या हुआ राहिद, मैं मीटिंग में हूँ। हाँ ये ले, भाभी बात करना चाह रही हैं आपसे। क्या मुसीबत आ गई है? सुहेल वो फरी। क्या हुआ फरी को? सुहेल बेटे, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि फरी को हॉस्पिटल में एडमिट करना है। एडमिट क्यों? वो बहुत रो रही थी, हम समझे कि उसके पेट में दर्द है, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले आए, लेकिन अब यहाँ डॉक्टर। हाजरा को फोन दे। हेलो। फरी को लेके सीधी घर जाओ। लेकिन सुहेल। मैंने कहा ना, फरी को लेके सीधी घर जाओ। शामिर, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। Is everything all right? Yeah, everything is fine. Well, congratulations for working with Grand Land. Thank you. You're not welcome. हेलो। हाँ भाई, फ्री हो गई तो डिनर साथ करें। डिनर आज का प्लान तुम्हें पता तो है। ओह, आई थॉट कैंसिल हो गया होगा। नहीं, प्लान क्यों कैंसिल होगा? सुहेल भाई की बेटी की तबीयत खराब है ना, तो मुझे लगा कि वो नहीं आएंगे। बाप अपनी बेटियों के लिए बहुत टची होते हैं। हर बाप अपनी बेटी के मामले में टची होता है। हेलो। मैं तुम्हें थोड़ी देर में अपडेट करती हूँ। I'm leaving at 6 p.m. आप निकल गए?
नहीं, मुझे आने में 1 घंटा लग जाएगा। मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, तुम उसके साथ चली जाओ। मुझे किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं, ये आप मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे। महापारा, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन मुझे तो 15 मिनट में निकलना है। इसीलिए तो ड्राइवर को भेज रहा हूँ, तुम उसके साथ चली जाओ। आपके लिए इतना काफी है कि आप नहीं हैं। अब मैं किसी के भी साथ जाती हूँ, ये आपका कंसर्न नहीं है। महापारा, सिर्फ आज की बात है, आज ड्राइवर के साथ चली जाओ। मैंने कहा ना कि मैं आपके ड्राइवर के साथ नहीं जा रही हूँ। तो कैसे जाओगी? तुम तो गाड़ी भी नहीं लाई। मेरे जाने के लिए आपका या मेरी गाड़ी का होना जरूरी तो नहीं है। मैं किसी और के साथ भी जा सकती हूँ। मसलन आपका भाई। कल से मिन्नतें कर रहा है मिलने के लिए। तो तुम उसके साथ जाओगी? जरूरी नहीं है, मैं किसी और के साथ भी जा सकती हूँ। जिसने मुझे जेल से निकलवाया था उसका भी तो शुक्रिया अदा करना है। तुम अपनी बात का मतलब समझती हो? मैं तो समझती हूँ। अब आप डिसाइड कर लें कि आपको सबसे पहले मेरे पास आना है या हॉस्पिटल जाना है। उन्हें पता नहीं है ना कि अगर उनका एक भी इल्ज़ाम सच हो गया तो उनके घर की बुनियादें हिल सकती हैं। सोचो, अगर तुम सुहेल भाई से इंतकामन दोस्ती कर लो तो? नहीं बेटा, हमें किसी से कोई इंतकाम नहीं है। बस हम तो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सुकून से गुजरे। मैं तो बस एक बात कह रही थी दादी, उनसे लड़ने का अंजाम तो हम सब देख ही चुके हैं। फरी की तबीयत खराब थी, इसलिए मेरा हॉस्पिटल जाना जरूरी था। आपकी यहाँ मौजूदगी से लग तो नहीं रहा कि आपका वहां जाना जरूरी था। तुमने मजबूर किया था। मैं भी तो मजबूर हूँ। अच्छा, ये कहाँ जा रहे हैं आप? घर तो उस तरफ है ना? पता है मुझे। हाँ, तो कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? डर क्यों रही हो? क्योंकि इस वक्त मुझे घर जाना है। किसी और के साथ भी घर जाती क्या? तो और कहाँ जाती? सालार, माँ बाप से मिलने नहीं आते वो तो ठीक है, लेकिन बड़े अफसर बन जाते हैं तो क्या आपको सलाम भी नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जिनके बेटे घर छोड़ के चले जाते हैं उनके बाप कैसे होते?
कब तक नाराज रहोगे? नाराज नहीं हूँ अब्बा, बस तो फिर घर क्यों नहीं आए? अलहदा घर क्यों ले लिया? ये ऑफिस की तरफ से मिला है और ऑफिस के नज़दीक भी है, तो घर अगर ऑफिस के पास हो तो इंसान क्या घर वालों से दूर हो जाता? बेटा, मैं मानता हूं गलती हो गई हमसे, इंसान है हम। जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उस पर यकीन कर लिया और फिर माँ पारा ने भी तो किसी बात से इनकार नहीं किया, सब कुछ कबूल कर लिया। छोड़ें अब्बा, अब क्या फायदा इन सब बातों का। अरे कैसे छोड़े इन बातों को? इन्हीं बातों ने तो तुम्हें हमसे दूर कर लिया। ना फोन करते हो, ना बात करते हो, ना घर आके मिलते हो। तुम्हें हमारी गलती तो नजर आती है, मगर हमारा डर नहीं नजर आता। किस बात का डर था? जी ओके डैड, ठीक है, थैंक यू, बाय। डैड कह रहे हैं कि सुहेल भाई आधा घंटा पहले ऑफिस से निकल गए। लेकिन तो बेटा सुहेल को तो अब तक आ जाना चाहिए। वो घर चले गए होंगे। हाजरा, क्या हो गया तुम्हें? फरी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे कैसे वो घर जा सकता है? मम्मी जी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, हम घर चलते हैं। नहीं भाभी, लिसन, आई एम सॉरी, लेकिन जो फरी की सिचुएशन है उसमें हम उसे घर ले जाने का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अभी वो ठीक है, तो क्या? रायत, बेटा हाजरा ठीक कह रही है। हो सकता है कि सुहेल वाकई घर चला गया हो। हम ऐसा करते हैं कि हम सुहेल से घर जाकर बात करते हैं, वो फरी को खुद आकर एडमिट करवा देगा। अच्छा ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोगों की मर्जी, डू व्हाट यू विश। मैं फरी को लेकर आती हूँ। एक छोटी सी लड़की से किस बात का डर था आप लोगों को, जो महज छत के लिए आप लोगों के साथ रह रही थी? बस डर गए थे बेटा, तुम्हारी माँ और मैं इस बात से डर गए थे कि अगर सारी बातें उसके बारे में दुरुस्त हैं तो वो कहीं तुम्हें बर्बाद ना कर। ये बात नहीं थी अब्बा, अम्मी को शुरू दिन से माँ पारा अच्छी नहीं लगती थी। वो तो किसी अमीर लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती थी। अगर ऐसी बात होती तो फिर तुम्हारी उससे वो मंगनी क्यों कराती? मंगनी वाले दिन तुम्हारी फूफी ने आकर उसके कान भर दिए। रहमत के घर पे उसकी मैयत का पूरा अहवाल सुना दिया और आप लोगों ने यकीन कर लिया। मेरे घर से जाते ही उसे घर से निकाल दिया। कहां जाएगी, क्या करेगी, कुछ नहीं सोचा, एक बार भी नहीं पूछा उससे। पूछा था सालार, कि तुम्हारे सामने पूछा था, लेकिन उसने तो किसी बात की तरदीद नहीं की। अब्बा क्या जवाब देती वो, किस किस बात का जवाब देती? आप लोगों ने जवाब देने के काबिल छोड़ा ही नहीं था उसे। बेटा वो ये तो कह सकती थी ना कि सारा झूठ है, उस पर बहतान लगाया गया। अब्बा जो कुछ आप कह रहे हैं क्या अपनी बीवी के सामने कह सकते हैं? उसके सामने क्या कहूं बेटा? अरे वो तो खुद दिन रात उठते बैठते यही कहती है कि कुबरा की बातों में आकर उसने एक हीरे जैसी लड़की खो दी। वो तो खुद चाहती थी कि
तुम्हारे लिए कोई मजबूत किरदार वाली लड़की हो जो कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके और तुम्हारे साथ चल सके। अम्मी ने कहाँ देखा उसे? वो टीवी पर देखा था जब उसे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। अब्बा इल्जाम था उस पर। माँ पारा बेकसूर थी। जानता हूं बेटा, वो इल्जाम तो जिस घर में रहती थी उन लोगों ने उस पर लगाया था। कमबख्तों को जरा भी शर्म नहीं आई बहुतान लगाते हुए, किसी की बेटी के बारे में इस तरह बात करते हुए। आपको कैसे पता कि गलती उन लोगों की थी? अगर माँ पारा ने जो रास्ता ही इख्तियार करना होता तो वो इतनी मेहनत क्यों करती, पढ़ती लिखती क्यों? वो पहले ही उनकी बात मानकर एक आराम की जिंदगी गुजार सकती थी। यूं नौकरी के चक्कर में गिरफ्तार थोड़ी होती। आप मुझे जबरदस्ती ऐसे कैसे कहीं लेके जा सकते हैं? जैसे तुम किसी और के साथ जाने का सोच रहे हो। किसी और के साथ भी मैं घर ही जाती। बहुत बड़ी फिल्म हो तुम। मतलब कोई और तुम्हें ऑफिस से घर छोड़ने के लिए आता और तुम्हें सीधी शराफत से घर छोड़कर चला जाता। बेवकूफ समझाया क्या मुझे? आप ही तो आए ना। मैं तो इसलिए आ गया कि तुम मुझे ब्लैकमेल करनी। आपको मैं ब्लैकमेल करने की पोजीशन में लगती? फिर किसी को बुलाने की धमकी का क्या मतलब है? धमकी नहीं, मेरी मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? वही मजबूरी जिसकी वजह से आपके सामने झुक गई। झुक नहीं गई, बिक गई हो। और बिकने वाले लोग धमकी देने की पोजीशन में होते नहीं, अच्छे ही नहीं लगते। क्या कीमत दी आपने मुझे मेरी? ये जिल्लत, ये रसवाई, घर घर बदनामी। बदनामी? तुम पहले कौन सी नेक नाम थी जो ये सब कह रही हो? पहले भी मुझे आपने बदनाम किया था। तुम पहले भी कोई पारसा नहीं थी जो मैंने तुम्हें बदनाम कर दिया। मेरी वजह से तो तुम सिर्फ एक्सपोज हुई थी, वरना मैं पहले भी पारसा थी और आज भी उतनी ही इज्जतदार। अच्छा अच्छा, तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट कौन सी पारसाई में करवाए थे? प्रेगनेंसी रिपोर्ट? वो फेक रिपोर्ट थी जिससे आपने मेरे अब्बा की जान ले ली। वो ओरिजिनल रिपोर्ट थी जो तुमने हाजरा के साथ जाके करवाई थी। हाजरा के साथ? महापारा, तुम चेकअप करवा लो। डॉक्टर फरीदा बहुत अच्छी फिजिशियन है और रहमत बता रहा था कि 2 दिन से तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं भाभी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं कह रही हूँ ना, और टेस्ट करवाने में क्या हर्ज है?
एक चेकअप ही तो है। लेकिन भाभी तुम जाओ, मैं एटीएम से कैश निकलवा के आती हूँ। लेकिन भाभी वो मैं कह रही हूँ ना महापारा, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, आप ले जाएं इसे। तुम्हारी हकीकत जानकर ही तो मैंने तुम्हारे बारे में सोचना शुरू किया था। आप शुरू से ही बदनजर थे। अगर मैं शुरू से बदनजर होता तो मेरी हिम्मत पहले क्यों नहीं हुई ये सब करने की? क्या उस रात पहली मर्तबा तुम मेरे कमरे में आई थी? मैं तो ये भी जानता हूं कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए क्यों थे। क्यों? अम्मा जी बहुत देर हो गई है, अब तो खाना खा ले आओ। तुम खा लो, मैं उसका इंतजार करूंगी। हो सकता है बाजी मीटिंग में होंगी, तभी तो फोन नहीं उठा रही। हाँ हो तो सकता है। चल मैं वुजू करके नमाज पढ़ लेती हूँ, उसका फोन आए तो उससे पूछ लेना कब तक आएगी। आप खाना खा लें, आपको दवाई भी खानी है। अगर बाजी को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगी वो। चलो ठीक है, थोड़ा इंतजार और कर लेती हूँ, शायद आ जाए। मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। ठीक। वो फार्म हाउस याद है तुम्हें महापारा, जहां तुम और राइट भी हमारे साथ गए थे? तुम बाथरूम के दरवाजे से निकली थी। तुम्हारे गीले बालों पर टॉवल बंधा हुआ था। उस टॉवल में तुम्हारा गुलाबी चेहरा, बहुत हसीन लग रही थी तुम। इतना ठंडा पानी था, ऊपर से गीजर भी नहीं चल रहा। तो यार मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे सामान में हेयर ड्रायर पड़ा है, जब फ्री हो तो ले लेना। आप क्या समझ रहे हैं? तुम बेवकूफ थी महापारा। अपना हुस्न, अपना वकार, सब कुछ उस पर लुटा दिया। इतना सस्ता कर लिया तुमने खुद को। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखती, मैं दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में लुटा देता। राइट के पास क्या था तुम्हें देने के लिए? राइट की तरह तुम्हें बर्बाद करके कभी यह नहीं कहता कि खुद मेरे पास आने के लिए मरती। ये सब आपसे राइट ने कहा? महापारा, उसकी नजर में तुम डे वन से सर्वेंट ही थी, और सर्वेंट से खिदमत ली जाती है, मोहब्बत नहीं की जाती। खैर, अब तुमने अपनी कदर जान ली, मेरे पास आ गई हो।